हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल का ये धमाकेदार कॉमिक्स मोहरा का दूसरा भाग। इधर ऋषि योगेश्वर अभी भी गरुड़ राज के पंखों से लिपटे हुए थे। जब तक राजकुमार अंकित राजधानी नहीं पहुंच जाता तो मुझसे अपने पंखों को नहीं छुड़ा पाएगा। राजकुमार अंकित के लिए अगर तू अपने प्राण गंवाना ही चाहता है ऋषि, तो ले, मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। आह! गरुड़ राज के नुकीले पंजे योगेश्वर की छाती में गहरे तक धंसते चले गए। अब वे गरुड़ राज का प्रतिशोध कर पाते, इतनी ताकत नहीं बची थी उनके शरीर में। प्रतिरोध। क्रेग! राजकुमार अंकित राजधानी चला जाए या 7 पातालों के नीचे, लेकिन वह मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। गरुड़ राज के कंठ से वह तेज कर्कश आवाज गूंजी। पलक झपकते ही सारा आकाश उन गरुड़ मानवों से भरता चला गया, जिनका कहर जल्द ही राजधानी पर बरस रहा था। साए! ओह बचाओ! गरुड़ मानवों के पंख हिलने से उत्पन्न तूफान ने विकासनगर की राजधानी में भीषण तबाही मचा दी थी। घोर विपदा आन पड़ी थी विकासनगर पर। और जब विकासनगर पर विपदा आती है तो सभी को याद आता है एक ही नाम, भोकाल। हमारा रक्षक भोकाल कहाँ है? महाबली भोकाल, तुम कहाँ हो? आओ, आकर हमें इस विपदा से बचाओ। सब कुछ भूलकर अपने प्राणों को बचाने के लिए भागे विकासनगर के नागरिक ना तो यह जानते थे कि उनका रक्षक भोकाल कहाँ है, और संकट की इस घड़ी में घबराकर वे ये भी भूल गए थे कि उसे कैसे बुलाया जा सकता है। भागो, बचाओ! लेकिन विकासनगर के जंगलों में रहने वाला एक व्यक्ति शायद भोकाल को बुलाने का तरीका जानता था, और वो व्यक्ति ऋषि योगेश्वर था, जो अपने लहूलुहान शरीर की परवाह किए बिना तब तक भागते रहे जब तक उस स्थान पर ना पहुंच गए जहां मौजूद था अखंड नाद। भोकाल द्वारा राजधानी के बीचों बीच स्थापित किया वह विशाल घंटा, जो बजता है तो लोगों को आभास कराता है कि खत्म होने वाला है अन्याय, टन, और पाप, टन, क्योंकि वे जानते हैं कि अखंड नाद की ध्वनि सुनकर पहुंचने वाला है उनका रक्षक भोकाल। उफ! क्या हुआ स्वामी, आप एकाएक ऐसे विचलित कैसे नजर आने लगे? मेरा हृदय कहता है कि राजधानी पर कोई संकट आन पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अखंड नाद की ध्वनि मुझे बुला रही है। मुझे वापस राजधानी लौटना होगा। मैं जा रहा हूं, तुम बच्चों को लेकर आ जाना। भोकाल के विचलित मन ने उसे पंख फैलाने के लिए विवश कर दिया था, और उसकी वह विचलता व्यर्थ भी नहीं थी, क्योंकि सचमुच संकट में थी राजधानी, और अब वह संकट राजमहल तक पहुंच गया था। यही होगा वह दुष्ट राजकुमार। राजकुमार तो यही है शैतान, परंतु तू उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि राजकुमार तक पहुंचने से पहले परवीन सिंह तुझे तेरे मृत्यु देवता के पास पहुंचा देगा। शोले बरसने लगे गरुड़ राज की आंखों से। राजकुमार और हमारे बीच अगर तू दीवार है तो इस दीवार को गिराकर ही हम आगे जाएंगे। परवीन सिंह नामक यह दीवार गिरने के लिए नहीं, तूफानों का रुख मोड़ने के लिए बनी है, क्योंकि इस दीवार में ना सिर्फ पर्वत सी मजबूती है, बल्कि शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता भी है। खचाक कच! सामने खड़ी दीवार जितनी मजबूत हो, हमें उसे तोड़ने में उतना ही मजा आता है। अभी तू भी टूटकर हमारे कदमों में बिछा नजर आएगा। उफ! इसके द्वारा छोड़े गए पंख घातक बाणों की तरह प्रहार कर रहे हैं। इन सभी को एक साथ रोकने का एक ही उपाय है, सप्त बाण संधान। सेनापति परवीन सिंह ने फुर्ती से तीर कमान संभाल लिए और संधान कर दिया धनुर्विद्या की इस अद्भुत कला का। सप्त बाण संधान विधि की मदद से तीरों की बाढ़ सी लादी परवीन सिंह ने। देख गरुड़ राज अपने घातक प्रहारों को नष्ट होते हुए और प्रतीक्षा कर कि बाणों की यह बाढ़ कब तेरे प्राण पखेरु उड़ाने तेरे पास पहुंचती है। हम गरुड़ मानव के शरीर पर यह तीर तिनके से अधिक प्रभाव नहीं डालेंगे, इसलिए हमारे प्राण पखेरु उड़ाने की छोड़कर अपने
प्राणों की सोच, क्योंकि तेरे द्वारा छोड़े गए बाण तेरे ही प्राण हरने आ रहे हैं। हो, सामने के दृश्य को देखकर फट पड़ी थी परवीन सिंह की आंखें, क्योंकि गौड़राज के पंख फड़फड़ाने से उत्पन्न हुई उस हवा ने बाणों का न सिर्फ रुख बदल दिया था, बल्कि निशाना भी बदल दिया था। परवीन सिंह के उन बाणों का नया निशाना अब खुद वह परवीन सिंह ही था, जिसके पास ना कुछ कर पाने का समय था और ना बच पाने का। कच कच आ कच, एक हृदय विदारक चीख के साथ परवीन सिंह के प्राण भी उसके शरीर से निकल गए। मिट्टी के गीले ढेर की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा वह। अब गौड़राज का रास्ता साफ था। महल में राजकुमार अंकित को ढूंढने आगे बढ़ गया वह, लेकिन महल में इतना आसान नहीं था उसका आगे बढ़ते रहना। रुक जा दुष्ट, मेरे जीते जी मेरे अंकित की परछाई को भी नहीं छू सकता तू। अपने जिगर के टुकड़े को बचाने खुद रानी मोहिनी गौड़राज को रोकने आ पहुंची थी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गौड़राज को आगे ना बढ़ने देने के लिए कृत संकल्प थी रानी मोहिनी, लेकिन गौड़राज नामक जिस आंधी को ऋषि योगेश्वर और सेनापति परवीन सिंह नहीं रोक पाए, उसके सामने रानी मोहिनी की क्या बिसात थी। रानी मोहिनी को मौत देकर एक बार फिर आगे बढ़ गई गौड़राज नाम की वह आंधी, लेकिन अभी उसके कदम एक फरलांग का ही फासला तय कर पाए थे कि अचानक जमीन से उखड़ गए वे कदम, और जिस प्रहार ने गौड़राज के कदमों को उखाड़ दिया था उसे करने वाला था महाबली भोकाल। विनाश का जो तांडव तूने विकास नगर की धरा पर खेला है शैतान, अपने लहू से तुझे उसका हिसाब देना होगा। हतप्रभ स्तब्ध सा भोकाल को देखता रह गया गरुड़राज। आश्चर्य है, पृथ्वी पर किए विनाश का हिसाब मांगने परिलोक का एक परा आया है। तूने ठीक पहचाना गरुड़राज, भोकाल परिलोक का परा ही है, लेकिन पृथ्वी इस परे की कर्म भूमि है। और भोकाल ने प्रण लिया हुआ है कि जब तक वह जीवित है तब तक तुझ जैसे शैतानों से अपनी इस कर्म भूमि की रक्षा करता रहेगा। क्रोध की आग उगलता संभला गरुड़राज, मेरे विचार से तू पहला ऐसा बदनसीब परा होगा जिसकी चिता परिलोक में नहीं पृथ्वी पर जलेगी। बदनसीब मैं नहीं, तू है गरुड़राज, जिसके शव को गरुड़लोक की ऊंचाइयां नहीं पृथ्वीलोक की गहराइयां मिलेंगी। उफ, दाद देनी होगी तेरे साहस की, जो तू मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी ऐसी वीरता भरी बातें कर लेता है। परंतु सच्चाई यह है कि शत्रु की बातों से नहीं, शत्रु को बातों से नहीं हथियारों से पराजित किया जाता है। खच खच, उफ, इस बार गरुड़राज द्वारा किए गए वार को प्रहारा की मदद से रोका भोकाल ने। तूने हथियार की बात करके मुझे अपने मस्तक पर मौजूद प्रहारा की याद दिलाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि प्रहारा एक ऐसा हथियार है जो ना सिर्फ शत्रु के वारों को रोककर उनके हौसले पस्त करता है, बल्कि शत्रु पर वार करके धाड़ उसके होश भी गुम करता है। धड़ाक, तेरे पंखों को कतरने का श्रेय भी इसी हथियार को जाएगा गरुड़राज। तेरा यह अस्त्र वास्तव में बहुत विध्वंसक है, इसलिए इसका तेरे मस्तक पर रहना ठीक नहीं। क्रिया, गरुड़राज के कंठ से निकली उस आवाज की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। कहीं से उड़कर वह गरुड़ मानव वहां पहुंचा और झपट्टा मारकर भोकाल के मस्तक पर रखा प्रहारा ले उड़ा। हो, लेकिन वह प्रहारा लेकर आंखों से ओझल हो जाता। भोकाल ने उसे इतना मौका नहीं दिया। कच, भोकाल के हाथों से सरसराई उस टूटी तलवार ने उसकी गर्दन उड़ाकर उसे प्रहारा सहित वहीं गिरने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन प्रहारा उठाकर अपने मस्तक पर नहीं रख पाया वह। हम समझ चुके हैं कि वह हथियार तेरे मस्तक पर रहकर ही कारगर है, इसीलिए उसे उठाकर तू दोबारा अपने मस्तक पर रख पाए। इतना अवसर नहीं देंगे हम तुझे। उफ, यह मुझे संभलने का कोई भी मौका दिए बगैर मुझ पर पागलों की तरह प्रहार किया जा रहा है। इसका सामना तो अब तभी किया जा सकता है जब मैं पुकारूं, भोकाल। महाबली भोकाल का वह नाम जो भोकाल के एक हाथ में देता है
तूफान को भी अपने सीने पर रोक लेने वाली चमत्कारी ढाल, दूसरे हाथ में देता है फौलाद के सीने को भी फाड़ देने वाली चमत्कारी तलवार, और शरीर में भरता है दसियों हाथियों को भी पछाड़ देने वाला बल। अब भोकाल तेरा काल बनेगा। धड़ाक! तुझे ऐसा सबक सिखाएगा कि पृथ्वी का नाम सुनकर थर्रा जाएंगे तेरे लोकवासी। महाबली भोकाल के कुछ ही वारों में गरुड़राज को उसकी असीमित शक्ति का अंदाजा हो गया। इसके शरीर, ढाल और तलवार में भरी जिन चमत्कारी शक्तियों के साथ यह लड़ रहा है, उनके रहते इस पर पार पाना मुश्किल है। अब तो इससे स्वयं को बचाने और इसे अपने प्रहारों का निशाना बनाने का हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम प्रयोग करें अपनी अदृश्य शक्ति। अरे, एकाएक कहाँ गया वह? अदृश्य होकर भाग गया लगता है। हम राजकुमार अंकित को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले। अपनी अदृश्य होने की शक्तियों का प्रयोग तो हमने इसलिए किया है ताकि हम तुझे आराम से अपना निशाना बना सके। आह! चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।